दोस्तों सुप्रभात, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि आदि कश्यप मुंबई मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर है 260, 23 जनवरी शनिवार का दिन और स्थान है मुंबई। दोस्तों आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है 23 जनवरी। आज ही के दिन सुभाष चंद्र बोस जो स्वतंत्रता सेनानी थे और जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी, उनका जन्मदिन है और 125वीं जन्मदिन है। तो हम उनके बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं उनके परिवार को जो सुन रहे होंगे। सरल और सहज जीवन ही वास्तव में सुखी जीवन की निशानी होती है। यानी अगर हमारे पास सब कुछ है लेकिन हम मानसिक रूप से सरल सहज नहीं, तो सारी सुख सुविधाओं और प्राप्तियों का कोई मोल नहीं होता। दोस्तों आप हमेशा सिंपल रहिएगा, सरल रहिएगा, यही आपके बेहतर जीवन की एक निशानी हो सकती है। जो बेहतर होते हैं उन्हें इनाम मिलता है और जो बेहतरीन होते हैं उनके नाम पर इनाम होता है। फैसला आपको करना है कि आपको बेहतर होना है या बेहतरीन। आरजे आदि आदि कश्यप मुंबई चा मानुस। दोस्तों आज सैटरडे स्पेशल में मैं आपको कन्यादान का वास्तविक अर्थ बताना चाहता हूँ। कन्यादान के बारे में लोगों ने सुना होगा लेकिन शायद कई लोगों को इसका वास्तविक अर्थ नहीं पता होगा, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। कन्यादान शब्द पर समाज में गलतफहमी पैदा हो गई है, अकारण भ्रांतियां उत्पन्न की गई हैं। समाज को यह समझने की जरूरत है कि कन्यादान का मतलब संपत्ति दान नहीं होता और ना ही लड़की का दान। कन्यादान का मतलब गोत्र दान होता है। कन्या पिता का गोत्र छोड़कर वर के गोत्र में प्रवेश करती है। पिता कन्या को अपने गोत्र से विदा करता है और उस गोत्र को अग्नि देव को दान कर देता है और वर अग्नि देव को साक्षी मानकर कन्या को अपना गोत्र प्रदान करता है, अपने गोत्र में स्वीकार करता है और इसे ही कन्यादान कहते हैं। दोस्तों आपसे निवेदन है कि कृपया ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप इस बारे में बताइएगा। समाज में भारतीय संस्कृति व परंपराओं को लेकर जो भ्रांति उत्पन्न है उसे दूर करने के लिए आप भी अपना योगदान दीजिएगा और आप इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। भारतीय संस्कृति की रक्षा हेतु निरंतर वर्तमान व भावी पीढ़ी को जागरूक करते रहिएगा। देश की तरक्की तभी संभव है जब किसी देश की संस्कृति जीवित है। दोस्तों यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि आदि कश्यप मुंबई चा मानुस। दोस्तों एक मेरी बहुत अच्छी दोस्त है कल्पना चौरडिया, जो पुणे में रहती हैं और उन्होंने एक जो रेगुलर रूप से सुनती भी हैं, कम्युनिकेशन करके रखती हैं और उन्होंने मुझे एक बहुत प्यारी सी कविता भेजी है दोस्तों के ऊपर। सो मैं आपको सुनाना चाहता हूं और मुझे उम्मीद है कि ये कविता आपको पसंद आएगी। कविता कुछ इस प्रकार है, दोस्तों के ऊपर है। मुझ पर दोस्तों का प्यार यूं ही उधार रहने दो, बड़ा हसीन है ये कर्ज, मुझे कर्जदार रहने दो। वो आंखें जो छलकती हैं गम में खुशी में मेरे लिए, वो आंखें जो छलकती हैं गम में खुशी में मेरे लिए, उन सभी आंखों में सदा प्यार बेशुमार रहने दो, प्यार बेशुमार रहने दो। मौसम लाख बदलते रहें, आए भले बसंत पतझड़, मौसम लाख बदलते रहे, आए भले बसंत पतझड़, मेरे यारों को जीवन भर यूं ही सदा बहार रहने दो, यूं ही सदा बहार रहने दो। आगे लिखा है, महज दोस्ती नहीं ये, महज दोस्ती नहीं ये बगिया है विश्वास की, प्यार स्नेह के फूलों से इसे गुलजार रहने दो, इसे गुलजार रहने दो। और दोस्तों अंत में लिखा है, वो मस्ती वो शरारतें, वो मस्ती वो शरारतें ना तुम भूलो ना हम भूले, उम्र बढ़ती है खूब बड़े, जवां ये किरदार रहने दो, जवां ये किरदार रहने दो। दोस्तों कितना अच्छा लिखा है दोस्तों के बारे में और बहुत अच्छा जो उन्होंने फॉरवर्ड किया है। तो धन्यवाद कल्पना चौरडिया जी, जो आपने मुझे इतनी अच्छी कविता प्रेषित की है, भेजी है और मैं ज़रूर चाहूँगा कि बाकी लोग भी इसे पसंद करें और मुझे बताएं। जिंदगी में किसी के बारे में अच्छी बात सुनो तो बेझिझक मान लो, परंतु किसी के बारे में कोई गलत बात सुनो तो पहले उसकी सच्चाई अवश्य जान लो। दोस्तों शब्द कितने ही हों
पास मगर, शब्द कितने ही हो पास मगर, अर्थ किसी के मन को ना छुए, और अर्थ किसी के मन को ना छू सके तो सब व्यर्थ है। यानी कि शब्द होने के बाद भी अर्थ का महत्व बहुत होता है, अर्थ भी होना चाहिए, तभी उस शब्द का फायदा होता है। मत रख ए इंसान दिल में नफरत, मत रख ए इंसान दिल में नफरत, कहते हैं कि जिस दिल में नफरत होती है उस दिल में भगवान नहीं रहते। दोस्तों सुप्रभात, और ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबईचा माणूस। मुझे लगता है आज दोस्तों का दिवस है। एक दूसरी जो एक विशेष है, शनिवार विशेष पार्ट 2 जो मैं आपको कह सकता हूं, जो आज ही के दिन में मैं करने वाला हूं। मेरे एक दोस्त हैं गौरव सिंह चौहान, जो अहमदाबाद में रहते हैं, उदयपुर के रहने वाले हैं और करणी सेना के उपाध्यक्ष भी हैं। उन्होंने एक बहुत ही अच्छी जानकारी वाली सूचना जो है मुझे भेजी है। कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको शेयर करना चाहता हूं, और एक पक्षी के बारे में है। ये एक पक्षी के बारे में उन्होंने बताया है और मुझे उम्मीद है कि ये आपको पसंद आएगा। दोस्तों एकमात्र पक्षी जो बाज को चोंच मारने की हिम्मत करता है वो होता है रेवेन। ये बाज की पीठ पर बैठता है और उसकी गर्दन पर अपनी चोंच से काटता है। हालांकि बाज जवाब नहीं देता, ना रेवेन से लड़ता है। बाज रेवेन के साथ लड़ने के समय और ऊर्जा बर्बाद करना व्यर्थ मानता है। बाज सिर्फ अपने पंख खोलता है और आसमान में और ऊंची उड़ान भरने लगता है। उड़ान जितनी ऊंची होती है, रेवेन को सांस लेने के लिए उतनी ही कठिनाई होती है, और अंत में ऑक्सीजन की कमी के कारण रेवेन गिरकर मर जाता है। इसलिए कभी कभी लड़ाइयों का जवाब देने की आवश्यकता नहीं होती है। लोगों के तर्कों, कुतर्कों या उनकी आलोचनाओं के जवाब देने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस अपना कद ऊपर उठाएं, वो स्वतः ही गिर जाएंगे। बहुत अच्छा लिखा है गौरव सिंह चौहान जी, और मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं इस लेख के बारे में जो आपने मुझे भेजा है, और बहुत अच्छे ढंग से कंपेयर किया है। और मेरे ख्याल से शायद हमें अपने कद को बढ़ाने की जरूरत है, ना कि खुद को गिराने की जरूरत है। दोस्तों जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से जुबान ही करवाती है। इसलिए कम बोलिएगा और ज्यादा सुनिएगा, यही एक मैसेज है और ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। मत रख ए इंसान दिल में नफरत, मत रख ए इंसान दिल में नफरत, कहते हैं कि जिस दिल में नफरत रहती है उस दिल में भगवान नहीं रहते हैं। ये मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ। इसलिए नफरत को भूल जाइए और प्यार को अपनाइए। ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबईचा माणूस, और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। दोस्तों मैं मिलता हूँ एक छोटे से ब्रेक के बाद में, और लेकर आऊंगा एक बहुत ही सुंदर सी कहानी जो शनिवार विशेष होगी। ये दोस्तों एक बार फिर आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबईचा माणूस, और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर है 260, शनिवार का दिन 23 जनवरी। और अब मैं आपको विक्रम वेताल की जो कहानी, जो सीरीज चल रही है जिसमें 25 कहानियां मुझे सुनानी है, आज मैं कहानी नंबर 19 सुनाता हूं, जिसका शीर्षक है किसका पुण्य बड़ा। मिथिलावती नाम की एक नगरी थी। उसमें गुणधिप नाम का राजा राज्य करता था। उसकी सेवा करने के लिए दूर देश से एक राजकुमार आया। वो बराबर कोशिश करता रहा, लेकिन राजा से उनकी भेंट नहीं हो पाई। जो कुछ वह अपने साथ लाया था वह सब बराबर हो गया। एक दिन राजा शिकार खेलने चला, राजकुमार भी साथ हो लिया। चलते चलते राजा एक वन में पहुंचा। वहां उसके नौकर चाकर बिछुड़ गए। राजा के साथ अकेला वो राजकुमार रह गया। उसने राजा को रोका और राजा ने उसकी ओर देखा तो पूछा कि तू इतना कमजोर क्यों हो रहा है। उसने कहा, इसमें मेरे कर्म का दोष है। मैं जिस राजा के पास रहता हूँ वो हजारों को पालता है, पर उसकी निगाह मेरी ओर नहीं जाती। राजन, 6 बातें आदमी को हल्का करती हैं। खोटे नर की प्रीति, बिना कारण हंसी, स्त्री से विवाद, असज्जन स्वामी की सेवा, गधे की सेवा और बिना संस्कृत के भाषा। और हे राजा, ये 5 चीजें आदमी के पैदा होते ही विधाता उसके भाग्य में लिख देता है। वो हैं आयु, कर्म, धन, विद्या और यश। राजन, जब तक आदमी का पुण्य उदय रहता है तब तक उसके बहुत से दास रहते हैं
और जब पुण्य घट जाता है तो भाई भी बैरी बन जाता है। पर एक बात है, स्वामी की सेवा अकारथ नहीं जाती, कभी ना कभी फल मिल ही जाता है। ये सुनकर राजा के मन में उसका बड़ा असर हुआ। कुछ समय घूमने घामने के बाद वे नगर लौट आए। राजा ने उसे अपनी नौकरी में रख लिया, उसे बढ़िया बढ़िया कपड़े और गहने दिए। एक दिन राजकुमार किसी काम से कहीं गया। रास्ते में उसे देवी का मंदिर मिला। उसने अंदर जाकर देखा और देवी की पूजा भी की। जब वो बाहर निकला तो क्या देखता है कि उसके पीछे एक सुंदर स्त्री चली आ रही है। राजकुमार उसे देखते ही उसकी ओर आकर्षित हो गया। स्त्री ने कहा, पहले तुम कुंड में स्नान कराओ, फिर जो कहोगे सो करूंगी। इतना सुनकर राजकुमार कपड़े उतारकर जैसे ही कुंड में घुसा और गोता लगाया कि अपने नगर में पहुंच गया। उसने जाकर राजा को सारा हाल कह सुनाया। राजा ने कहा, यह अचरज तो मुझे भी देखना है। और दोनों घोड़े पर सवार होकर देवी के मंदिर पर आ गए। अंदर जाकर दर्शन किए और जैसे ही बाहर निकले कि वो स्त्री एक बार फिर से प्रकट हो गई। राजा को देखते ही बोली, महाराज मैं आपके रूप पर मुग्ध हूं, आप जो कहेंगे वही करूंगी। राजा ने कहा, अगर ऐसी बात है तो तुम मेरे इस सेवक से विवाह कर ले। स्त्री बोली, ये नहीं होने का, मैं तो तुम्हें चाहती हूं। राजा ने कहा कि सज्जन लोग जो कहते हैं उसे निभाते हैं, और अब तुम भी अपने वचन का पालन करो। इसके बाद राजा ने उसका विवाह अपने सेवक से करा दिया। इतना कहकर वेताल विक्रम से बोला कि हे राजन, ये बताओ कि राजा और सेवक दोनों में से किसका काम बड़ा हुआ। राजा ने कहा, नौकर का। तो बेताल ने पूछा, वो कैसे? राजा ने कहा कि उपकार करना राजा का तो धर्म ही था, इसलिए उसने उपकार करने में कोई खास बात नहीं हुई। लेकिन जिसका धर्म नहीं था उसने उपकार किया तो उसका काम बढ़कर हुआ। इतना सुनकर बेताल फिर से पेड़ पर जा लटका और राजा उसे एक बार फिर से लेकर चला तो उसने सुनाई एक और कहानी। और वो कहानी क्या थी, यानी कि 20वीं कहानी, वो मैं आपको सुनाऊंगा कल, यानी कि रविवार के दिन 24 जनवरी को मेरे नए एपिसोड में। तो दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबईचा माणूस, और आपके लिए लेकर आया था आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर था 260, और मैं अब इस कार्यक्रम को समाप्त करने की आज्ञा चाहता हूं। और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ, नए किस्से के साथ और नई बात के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे कहता हूं नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।